हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर। स्वागत करता हूं आपका आपके ही अपने मैग्नेट ब्रेन्स में, जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी ऑफ फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से, तो आप लोगों के लिए तो भैया मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल, जहां पर आपको प्रोवाइड किया जाता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक सारे ही लेक्चर्स, वो भी एकदम फ्री। लेकिन अगर आप लोग हिंदी मीडियम से हैं, तो आप लोगों के लिए है मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल, जहां पे आपको प्रोवाइड की जाती है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक, वो भी एकदम फ्री एजुकेशन। और साथ ही साथ हिंदी मीडियम में कवर किए जाते हैं सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और आपका एमपी बोर्ड। इसके अलावा हमारे कुछ और भी टॉप कोर्सेज हैं, जिसका नाम है वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे। और यहां पर आपको मिल जाते हैं ढेरों सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिनकी मदद से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो और बढ़िया बढ़िया नंबर लेके आ सकते हो। इतना ही नहीं, अगर आप हमारे ई बुक्स या ई नोट्स को अवेल करना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिया गया है, आप वहां से जाके एक बार अवेल कर लीजिएगा। सर, आज के इस लेक्चर में क्या लेके आए हो ऐसा खास, जो मैं रुका रहा हूं यहाँ पे? तो मैंने बोला भैया देखो जरा, आज के इस लेक्चर में लेके आया हूं क्लास 10th मैथमेटिक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि आपका चैप्टर नंबर 4 है। उसमें हम बात करेंगे एनसीईआरटी एग्जांपल 7 से लेकर 9 तक। एक बात और सुनना, यहां पर एक एग्जांपल ऐसा होगा जिसमें आपको प्रॉब्लम जाएगी पक्का, और वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किशोर सर आ गए आपके सामने। तो डरते क्यों हो, चलो शुरू करते हैं। ठीक है सर, ये तो बहुत ज्यादा लप्पू सा लग रहा है। बोले तो सर लप्पू लप्पू, अरे लप्पू सा सचिन है, ठीक है, इसमें लप्पू सा क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है, एग्जांपल नंबर 7, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। अब हमें क्या निकालना है? डिस्क्रिमिनेंट निकालना है ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये रही, और हमें उसके नेचर ऑफ इट्स रूट्स बताने। मतलब सिंपल सी बात है, आपको यहां पर डिस्क्रिमिनेंट तो फाइंड करना है, तो वो आप फाइंड कर लोगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और आपको उसके नेचर बताने रूट्स के। ठीक है, ठीक है। सबसे सिंपल सा स्टेटमेंट हम लोग लिखेंगे कि ऑन कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि अगर हम लोग इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करते हैं, तो a हमारे पास सीधा सीधा कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। b हमारे पास सीधा सीधा कितना आ जाएगा? माइनस का 4 आ जाएगा। और c हमारे पास कितना आ जाएगा? सीधा सीधा 3 आ जाएगा। ठीक है सर, इतनी बात तो समझ में आ गई। अब आपसे पूछा जा रहा है भैया डिस्क्रिमिनेंट बताओ, तो आ जाओ भैया डिस्क्रिमिनेंट बताते हैं। सर डिस्क्रिमिनेंट बोले तो डी फॉर, अरे डॉग नहीं सर, डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकलता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac से निकलता है। अब बी आपके पास दिया है, ए आपके पास दिया है, सी आपके पास दिया है, डालो ना। देख क्या रहे हो? बोले सर डाल रहे हैं बी का स्क्वायर, मतलब कि -4 का स्क्वायर, -4 ए आपके पास है सर 2, और सी आपके पास है सर 3। ओके सर माइनस के 4 का स्क्वायर 16, सर -4 3 जा 12 2 जा 24, सर माइनस का 8 आ रहा है सर -8 इज कमिंग। ओके, अगर माइनस का 8 यहां से आया, तो आपने क्या पाया? बोले सर नेगेटिव है। अच्छा नेगेटिव है तो सर 0 से छोटा है। अच्छा 0 से छोटा है तो सर नो रियल रूट्स, सिंपल सी बात सर। अच्छा डिस्क्रिमिनेंट यहां पर माइनस का 8 आया, और मैंने आपको 3 कंडीशन बताई थी। बोले सर मैं तो भूल गया। अरे यार भूल गए क्या? इसीलिए बस मैं क्या करता हूं, दोबारा बता देता हूं। चलो आ जाओ, देखो भैया, अगर हम लोग नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बात करते हैं, तो नेचर ऑफ रूट्स का क्या मतलब होता है कि हम लोग सीधा सिंपल बात कर रहे हैं हमारे प्यारे से दोस्त डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट की। अरे डॉग किसने बोला? डॉग नहीं है, डिस्क्रिमिनेंट है, थोड़ा ध्यान से। ओके सर, तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या होता है?
डिस्क्रिमिनेंट होता है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस में 4ac। अब ये जो डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस में 4ac है, यहां पर आपकी तीन कंडीशन अराइज होती हैं। कौन कौन सी? हो सकता है कि जब आप बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालोगे तो आपको जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू मिलेगी वो निगेटिव मिलेगी, हो सकता है। ठीक है सर, अगर वो आपको निगेटिव मिल रही है, अगर वो आपको निगेटिव मिल रही है या वो आपको जीरो मिल रही है या वो आपको पॉजिटिव मिल रही है, तो यहां पर आपकी कंडीशंस को बड़े ही प्यार से किशोर सर लिख के दिखाइए। हो सकता है कि जो आपका डिस्क्रिमिनेंट है वो जीरो से छोटा आ रहा है, मतलब नेगेटिव पार्ट, मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से छोटा आ रहा है। अब अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो से छोटा आ रहा है या बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा आ रहा है जीरो से, इसका मतलब दोनों बात तो सेम है, नेगेटिव आएगा। तो इस केस में आपके पास रियल रूट्स नहीं होते हैं, नो रियल रूट्स। क्या बोल दोगे? नो रियल रूट्स। ठीक है सर। सर ध्यान रखूंगा d इज लेस देन जीरो होना चाहिए, मतलब सर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन जीरो होना चाहिए, तो उस केस में सर मेरे पास रूट्स नहीं आएंगे। ठीक है सर, एक कंडीशन तो और हो सकती है। मैंने बोला कौन सी? सर मान लो मेरा d कभी जीरो आ जाए, हो सकता है सर। सर मेजरली मेरे पास तीन ही कंडीशन होगी अगर मैं देखूं तो। सर हो सकता है अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट निकालूं तो वो सर नेगेटिव आ जाए। मैंने बोला हाँ हो सकता है भाई, नेगेटिव आ सकता है वो। ठीक है सर, हो सकता है वो पॉजिटिव आ रहा हो। मैंने बोला हाँ पॉजिटिव भी आ सकता है। और सर हो सकता है वो आ ही नहीं रहा हो, मतलब सर जीरो आ रहा हो। मैंने बोला हाँ ये भी हो सकता है। सर इसके अलावा कोई और कंडीशन हो सकती है क्या? नहीं, क्योंकि सर अब अगर इररेशनल नंबर भी आ रहा है तो उसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव होगा। ठीक है, कोई भी नंबर आ रहा है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव हम लोग पता लगा लेंगे, और जीरो भी आ सकता है। अगर पॉजिटिव हुआ मतलब जीरो से बड़ा है, अगर नेगेटिव आएगा मतलब जीरो से छोटा है। अगर जीरो आएगा d बराबर जीरो, अरे d फॉर डॉग नहीं है यार, d का मतलब डिस्क्रिमिनेंट है, याद रखना। ओके सर, नहीं तो पता चले कि किसी भी डॉग को बोल रहे हैं डिस्क्रिमिनेंट, इधर आ बिस्किट खा ले, ऐसा नहीं करना यार। ठीक है ना? ठीक है सर, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो। समझ गए यहां पर? समझ गए सर। तो इस केस में आपके पास दोनों रूट्स कैसे आएंगे? टू इक्वल और रियल रूट्स, है ना? लिख लूं क्या? लिख दो सर। यहां पर आपके पास कैसे आएंगे? इक्वल और रियल और इक्वल। लिख देता हूं रियल एंड इक्वल रूट्स। ओके सर, सो सिंपल। चलो, अब हो सकता है कि डिस्क्रिमिनेंट जीरो से बड़ा आ रहा है। डिस्क्रिमिनेंट जीरो से बड़ा आने का क्या मतलब है? डिस्क्रिमिनेंट जीरो से बड़ा आने का मतलब है कि यहां पर आपके पास जो बी स्क्वायर माइनस 4ac आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है। जीरो से बड़ा मतलब कौन? देखो ये बनाई नंबर लाइन। सर यहां पर होता है जीरो, सर यहां पर सारे ही नंबर पॉजिटिव होते हैं, सर यहां पर सारे ही नंबर निगेटिव होते हैं। समझ में आ रहा है सर? बढ़िया तरीके से। मैंने बोला बस, अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो से बड़ा बोल रहा है, अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो से बड़ा बोल रहा है, जीरो से बड़ा मतलब यहां पॉजिटिव में कहीं ना कहीं फंसेगा वो, तो यहां पर आप लोग रूट्स निकाल सकते हो। ठीक है, मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन जीरो, और इस केस में आपके पास रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं। ध्यान रखना क्या बोल रहा हूं मैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आपके पास होते हैं। मतलब आप यहां से रूट्स फाइंड आराम से कर सकते हो। ठीक है, बड़े आराम से आप लोग क्या कर सकते हो, यहां पे रूट्स फाइंड कर सकते हो। d बराबर जीरो अगर आ गया, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो आ गया, और इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास रियल और इक्वल रूट्स आ गए। ठीक है, अगर d इज ग्रेटर देन जीरो आ गया मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन जीरो आ गया, मतलब कि यहां पर रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। सर समझ गया सर। तो एक बार जल्दी से हम लोग कंडीशन को लिख ले नेचर ऑफ रूट्स की, जिसमें हमने डिस्क्रिमिनेंट आपको सिखाया बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, और उसकी तीनों कंडीशन आपके सामने रख दी ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो भैया। ठीक है सर, जल्दी एक बार स्क्रीनशॉट प्यारा वाला लेना। हो गया क्या? हो गया सर, बड़ी प्यार से डन सर। चलो
अब जरा क्वेश्चन की ओर वापस चलते हैं। क्वेश्चन को हमने इतना तो कर लिया, अब यहां पर आ रहा है डिस्क्रिमिनेंट माइनस का 8, माइनस का 8 यहां पर आएगा, यहां पर आएगा कि यहां पर आएगा? सर यहां पर तो कभी नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर आएंगे सारे पॉजिटिव नंबर। यहां पर आएगा सर 0। देखो ये पॉजिटिव के लिए है, ध्यान रखना, ये 0 के लिए है और ये वाला नेगेटिव के लिए, ठीक है, ध्यान रखना। अब ऑलरेडी नेगेटिव आपके पास लेफ्ट साइड में आता है, तो ये कंडीशन 0 बीच में आता है और पॉजिटिव राइट साइड में आता है, तो ये वाली कंडीशन है। यहां पर आपको नो रियल रूट्स मिलते हैं, मतलब कि आप लोग यहां पर रियल रूट्स नहीं फाइंड कर पाओगे, क्योंकि आपके पास डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है। तो नेचर ऑफ रूट्स में आप लोग क्या बोल दोगे? सीधा सीधा लिखना, सिंस discriminant of the given equation is negative, है ना, hence nature of roots क्या हो जाएगा भैया? नेचर रूट्स का बताओ जल्दी। सर नेचर रूट्स का हो जाएगा हमारे पास नो रियल रूट्स, हमारे पास रियल रूट्स नहीं आने वाले हैं। हो गया? एक बार जल्दी से प्यारा वाला स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। मतलब कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, यहां पर आपको डिस्क्रिमिनेंट की मदद से ही पता चल जाता है कि आपके जो रूट्स निकल रहे हैं, मतलब एक्स की जो वैल्यूज निकल रही हैं, वो निकल भी पाएंगी या फिर नहीं निकल पाएंगी, इक्वल आएंगी क्या दोनों, या फिर हो सकता है अलग अलग आए। तो वो केस कौन बता देता है? ये प्यारा सा भाव हमारा डिस्क्रिमिनेंट बता देता है। इसका नाम डिस्क्रिमिनेंट तो है, लेकिन आज से इसका नाम डिस्क्रिमिनेंट भाव। भाव क्यों? क्योंकि ये बड़े लो आदमी हैं, सलाम करते हैं इनको, क्योंकि ये पहले से ही बता देते हैं कि हमारे रूट्स कैसे आने वाले। सलाम भाव, आज से डिस्क्रिमिनेंट भाव बोलना है, इज्जत देनी है भाव को। ओके ठीक है सर, चलो हो गया ये वाला क्वेश्चन? हो गया सर, हो गया, ठीक है। आ जाओ भैया, मैं इसी क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा था, मैं इसी क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा था, पढ़ लो। बहुत सारे बच्चों को इसमें क्या आती है? प्रॉब्लम आती है सर, है ना, लेकिन आपको नहीं आने दूंगा, वादा करता हूं, ये किशोर सर का वादा है, तोड़ते नहीं है किशोर सर का भी वादा। चलो पहले आप लोग एक बार पढ़ो, मैं ये चाहता हूं। पढ़ा क्या? अरे हम यहीं खड़े हैं भैया, यहीं खड़े हैं, डोंट वरी। हो गया? चलो अब किशोर सर के साथ पढ़ेंगे। आ जाओ सर, एग्जाम्पल नंबर 8, अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड। A pole has to be erected. Erected का मतलब होता है निर्माण करना किसी चीज का, ठीक है। एक पोल को हमने ऐसे इरेक्ट किया at a point on the boundary of a circular park of diameter 13 मीटर। ध्यान रखना diameter 13 मीटर है। In such a way that the difference of its distances from two diametrically opposite fixed gates A or B on the boundary is 7 meters. Is it possible to do so? ठीक है, अगर yes, तो at what distances from the two gates should the pole be erected? अब क्या करें किशोर सर? सर एक बात बोलूं? मैंने बोला हाँ बोलो। सर एक बार फिर से पढ़ाओ। मैंने बोला अब सुनो, एक बार फिगर बनाते बनाते पढ़वा दूं? बोले अरे सर इससे अच्छी बात क्या हो जाएगी, इससे अच्छी बात क्या हो जाएगी किशोर सर? मैंने बोला मुझे नहीं मालूम। परफेक्ट गोल है क्या? ठीक है, अब आ जाओ, अब आपको सिखाते हैं कुछ चीजों के बारे में। आपको क्या करना है? आपको एक पोल इरेक्ट करना है एक पॉइंट पर, ठीक है, ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क। ये एक सर्कुलर पार्क है, इसकी बाउंड्री पर कहीं पर भी आपको एक पोल को इरेक्ट करना है, ठीक है ना, सर्कुलर पार्क, ठीक है, बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क जिसकी डायमीटर 13 मीटर्स है।
अब सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे किशोर सर, सिंपल सी बात है कि सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, उसकी डायमीटर बनाएंगे। आ जाओ भाई, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले उसकी डायामीटर को बना दिया। बिल्कुल उसकी डायमीटर को बना दिया। लेट से ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट मेरा बी हो गया, ठीक है। और डायमीटर मेरे पास क्या है भैया, 13 मीटर है। ध्यान रखना, in such a way that the difference of its distances from two diametrically opposite fixed gates A and B, A और B, ठीक है, on the boundary is 7 meters। अब बात को बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, क्योंकि यहां से आपको चीजों को समझना पड़ेगा। देखो, आपके पास ये पॉइंट मालूम है क्या है, बताओ जल्दी से बताओ। और ये पॉइंट मालूम है क्या है, आपके पास ये दोनों पॉइंट गेट है, गेट है। यहां पर आपके पास आपको एक पोल को कुछ ऐसे इरेक्ट करना है कि आपको यहां पर सबसे पहले तो ये जो दो अपोजिट गेट है ना, ये आपके पास डायमीटरिकली इक्वल है। मतलब कि डायमीटर के एंड पे आपके दो फिक्स्ड गेट लगे हुए हैं जिसका नाम है ए और बी। अब आपको करना कुछ ये है, यहां से पढ़ो एक बार, इन सच अ वे, आपको पोल को कुछ ऐसे इरेक्ट करना है, इन सच अ वे दैट द डिफरेंसेस ऑफ इट्स डायमीटर, नहीं, इन सच अ वे दैट द डिफरेंसेस ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम द डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स्ड गेट ए एंड बी ऑन द बाउंड्री इज 7 मीटर। मान लो, अरे मानने में क्या जाता है किशोर सर, मान लेते हैं कि हमने उस पोल को यहां पर इरेक्ट कर दिया, ठीक है सर। जैसे ही हमने उस पोल को यहां पर इरेक्ट कर दिया तो उसकी डिस्टेंस इससे और उसकी डिस्टेंस इससे, इस पोल का डिफरेंस, मतलब ध्यान से समझना, इसका डिस्टेंस मतलब इस एपी का और इस बीपी का जो डिफरेंस बोल रहा है वो 7 मीटर्स होना चाहिए। वो बोल रहा है एक पोल को हमें ऐसे इरेक्ट करना है एक पॉइंट पर बाउंड्री के सर्कुलर पार्क के जिसकी डायमीटर 13 मीटर है, इन सच अ वे दैट द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस, समझना, दैट द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस, कहां से देखा जा रहा है डिस्टेंस, फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स्ड गेट ए और बी। इसका डिस्टेंस इधर से और इसका डिस्टेंस इधर से, क्योंकि डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स्ड गेट से इस पोल का डिस्टेंस देखा जा रहा है, डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स्ड गेट से इस पॉइंट का डिस्टेंस देखा जा रहा है। तो इस पॉइंट का डिस्टेंस इस गेट से, इस पॉइंट का डिस्टेंस इस गेट से, इसका डिफरेंस कितना बोला जा रहा है, 7 मीटर्स, ठीक है सर। ऐसे तो वो AP माइनस BP 7 है। मैंने बोला क्यों, आपको मालूम है क्या कि यहां पर AP ही बड़ा है, क्या वो BP नहीं हो सकता बड़ा भैया? AP माइनस BP 7 है, ठीक है। मैं बोल रहा हूं BP माइनस AP, ये 7 है भैया। मुझे क्या मालूम कि ये बड़ा है या ये बड़ा है? ये दोनों मेरे लिए सही है, मैं दोनों में से कुछ भी यूज कर सकता हूं, दोनों सही है। बस उसने इतना बताया है कि जहां पर आपका पोल लगा हुआ है उसका डिस्टेंस अगर देखोगे दो डायमेट्रिकली अपोजिट गेट से, तो ये पाओगे कि भैया इनका डिफरेंस, इसका डिस्टेंस का डिफरेंस, समझना, डिस्टेंस का डिफरेंस जब आप करोगे तो आपको 7 मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग बोल रहे हो सर मैं AP माइनस BP करूंगा तो 7 आएगा। मैंने बोला बिल्कुल सही है। मैंने बोला भैया मैं BP माइनस AP करूंगा तो भी 7 आएगा। दोनों सही है, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। लेकिन बात तो ये है, क्या ये पॉसिबल है? अगर हां तो आपको डिस्टेंस निकालनी है कहां से भैया? पोल से, ठीक है। आपको क्या निकालना है? एट व्हाट डिस्टेंसेस फ्रॉम द टू गेट शुड बी द पोल बी इरेक्टेड। आ जाओ सॉल्यूशन की बात करते हैं। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले बताना है कि P क्या है, आपका लोकेशन है किसका? पोल का। लेट P बी द पॉइंट लोकेशन किसकी भैया? हमारे पोल की लोकेशन, ठीक है। अब A और B आपके क्या है? A एंड B आर 2
डायमेट्रिकली, है ना, डायमेट्रिकली फिक्स्ड गेट्स हैं ये आपके। अब आपके पास क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिफरेंसेस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू गेट्स, है ना। अब बहुत ज्यादा ध्यान से समझना अपने को पोल को एक ऐसा इरेक्ट करना है, ये चीजें तो समझ गए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन के हिसाब से आप जब AP माइनस BP करोगे तो आपको 7 मिलेगा, और आप जब BP माइनस AP करोगे तो भी आपको 7 मिल सकता है। सेंटीमीटर में ही बातें होंगी सारी, है ना, अरे मीटर है, मीटर, ठीक है। अब बात को ध्यान से समझना, अगर मैं एक डिस्टेंस को x ले लूं, कोई भी डिस्टेंस को, अगर मैं एक डिस्टेंस को x मीटर ले लूं तो मेरे पास ये बाकी का बचा हुआ कितना आ जाएगा, क्योंकि सर ध्यान से देखना, पहले तो आप दोनों में से कोई भी एक को ले लो वरना कंफ्यूजन होगा। मैं ले रहा हूं पहले वाले को क्योंकि मैंने इसको पहले लिख दिया, ठीक है। तो अब मैं इसको क्या कर देता हूं, हटा देता हूं, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझ में आ रहा है सर। मैंने BP को क्या ले लिया, x मीटर ले लिया, BP को क्या ले लिया, x मीटर ले लिया, मैंने खुद से लिख देता हूं, लेट BP इज इक्वल्स टू x मीटर, ठीक है। अब जैसे ही BP को मैंने x मीटर रखा, आप BP की जगह पे x मीटर रखो तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास AP आ जाएगा। AP कितना आ जाएगा सर, माइनस का x राइट साइड में गया तो प्लस का हो गया, और सर प्लस में 7, ओके सर, मतलब आपके पास सीधा सीधा AP आ गया x प्लस 7 मीटर्स, x प्लस 7 मीटर्स। अब सर बात तो ये आ रही है, हमने ये सब निकाल के क्या कर लिया, अच्छा ये बात भी सही है, अब इनका करना क्या है वो तो बताओ। अच्छा अब आप लोग कमेंट करके बताओ, अरे ये क्या कर रहे हो कमेंट, पाइथागोरस लगेगा, पाइथागोरस क्यों लगेगा, क्यों लगेगा पाइथागोरस, मुझे सबसे पहले तो रीजन बताओ। आप लोग बोलोगे किशोर सर कैसे समझाऊं मैं आपको, ये 90 डिग्री है किशोर सर। अच्छा ये 90 डिग्री है, ओ मुझे तो मालूम नहीं था। वैसे क्या आपको मालूम है कि वो 90 ही क्यों होगा, वो 90 ही क्यों होगा, ये आपको मालूम है? आपको थोड़ी ना मालूम है कि वो पॉइंट हो सकता है यहां पर हो, वो पॉइंट हो सकता है यहां पर हो, वो पॉइंट हो सकता है यहां पर हो, यहां पर हो, यहां पर हो, कहीं पर भी हो, वो 90 कैसे हो रहा है? क्योंकि सर क्लास 9th में एक थ्योरम था, क्लास 9th में एक थ्योरम था, द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल, है ना। क्या बोला भैया, द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। अब आपके पास एक क्या है, सेमी सर्कल है, और सेमी सर्कल में अगर आप लोग एंगल्स की बात करोगे तो वो आपके पास कितना है भैया, 90 डिग्री है। तो आपके पास AP भी कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। यहां से समझना बात को कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूं। आपके पास एंगल APB 90 डिग्री हो गया। आपको लिखना है बाय थ्योरम, लेकिन कौन सी थ्योरम, एंगल्स इन आ, आपके पास क्या, एंगल्स इन आ क्या भैया, आपके पास सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। सिंपल सी बात है कि नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो बस अब आपके पास ये भी पता चल गया कि ये 90 है, तो अब आप लोग क्या कर दोगे, बाय अप्लाइंग या बाय यूजिंग PGT, बोलो तो पाइथागोरस थ्योरम, शॉर्ट में मतलब क्या ना, यहां पे लिख रहा हूं मैं शॉर्ट में, ठीक है सर। सर पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से 90 के बिल्कुल सामने वाला कौन होता है, हमारा दोस्त हाइपोटेनस। कैसा है भाई, काफी दिनों बाद मिल रहा है, ठीक है। अब परपेंडिकुलर और बेस कौन कौन से, तो कुछ भी ले लो। अब आपके पास क्या होता है कि हाइपोटेनस का पता लगाना होता है बस लॉन्गेस्ट साइड का, ठीक है। तो आपके पास जो लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू शॉर्टेस्ट साइड, ठीक है। तो AP का स्क्वायर प्लस आपके पास BP का स्क्वायर। भाई देखो मुझे शौक नहीं है, मैं सही बता रहा हूं, मुझे शौक नहीं है
कि ऐसे आराम आराम से पढ़ाऊं। मैं तो चाह रहा हूं कि भैया जल्दी निपटाऊं, जल्दी खत्म करूं, जल्दी जाऊं, मैं भी घर पे सोऊं, आप भी घर पे सो। रीजन क्या है ना, समझ में नहीं आएगा फिर आपके। यहां पर जो कंसेप्ट की क्लियरिटी में दे रहा हूं ना आपको, बहुत प्यार से दे रहा हूं, बहुत प्यार से, है ना। मतलब आपको सबसे पहले तो मैंने ये बताया कि ये 90 क्यों होता है, बताया, ठीक है। ये 90 क्या होता है, ये क्लास 9th का थ्योरम है कि एंगल्स इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। आपके पास जो एंगल होता है ना सेमी सर्कल में, वो 90 डिग्री का होता है जब अगर आप लोग डायमीटर से, समझना, डायमीटर के बाद आप लोग कोई भी पॉइंट ले लेते हो। जैसे कि अब आप लोग यहां पर समझो, ये लिया आपने डायमीटर, आपने सपोज करो यहां पर एक पॉइंट ले लिया, ठीक है। तो आप जब इधर से देखोगे ना तो ये 90 डिग्री ही होगा। यहां पर पूरी जगह में कोई भी पॉइंट लोगे आप तो वो 90 डिग्री ही होगा हमेशा। लेकिन 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 आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताओ कि अब आपके पास ये वाला 90 डिग्री होगा क्या? ये डायमीटर नहीं है, ए बी आपके पास डायमीटर नहीं है, अब ये 90 डिग्री होगा क्या? आप बोलोगे नहीं, या फिर आप बोलोगे हाँ। तो मुझे रीजन बताओ जल्दी जल्दी कि क्यों होगा ये 90। चल अब तो आप लोग इसको कर ही लोगे। बोले हाँ सर, ए बी हमारे पास आ गया 13 का स्क्वायर, ए पी आ गया हमारे पास x प्लस 7 का होल स्क्वायर, और बी पी आ गया हमारे पास x का स्क्वायर, ठीक है। अब सर 13 का स्क्वायर, अब सर इसको पीछे सॉल्व कर लो, आ जाओ। क्या है हमारे पास, अब जरा इधर देखते चीजों को। सेवन का होल स्क्वायर प्लस आपके पास एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब सर क्या ही करना है अपने को, 13 का स्क्वायर सर हम जानते हैं 169 बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना है, हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोले तो 49 प्लस आपके पास 2ab बोले तो 14x प्लस आपके पास x स्क्वायर। आगे देखो क्या होगा सर, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 14x प्लस 49 माइनस 169 बराबर हो जाएगा 0। अभी हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में 14x माइनस आपके पास कितना हो जाएगा 120 बराबर 0। अब आपको 2 कॉमन निकालना है और अंदर बचेगा x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब आपके पास 2 को जब राइट साइड में भेजोगे तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो आपकी मर्जी है, चाहे तो आप फैक्टराइजेशन यूज करो, चाहे तो आप क्या हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करो, ठीक है सर। सर हम तो फैक्टराइजेशन यूज करेंगे क्योंकि वो आसान लग रहा है। आपको बस अल्टीमेटली क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालना है। ये हो जाएगा आपके पास, जब मल्टीप्लाई करोगे तो 61 जा 60। अब 60 के जरा प्राइम फैक्टर्स निकालो। बोले सर 230, 215, 35, 51, ठीक है। अब हमें लाना है 7। क्या लाना है? 7। सर कैसे लेके आए, तो देखो 2 2 जा 4 3 जा 12, ठीक है, और 5। जब आप 12 में से 5 को माइनस करोगे तो आपके पास 7 आएगा कि नहीं आएगा? बोलोगे सर बड़े प्यार से आएगा, बड़े ही प्यार से आएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस, सर 7 कैसे आएगा? 12 माइनस 5x माइनस 60 बराबर 0 से, तो हो जाएगा सर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5x माइनस 60 बराबर 0। अब सर इधर से लेकर इधर तक क्या कॉमन निकाले? मैंने बोला x आ तो रहा है हमारा, x x x x प्लस में 12 माइनस 5 x प्लस में 12 बराबर 0, ठीक है। सर ये हो जाएगा x प्लस 12 और एक हो जाएगा सर x माइनस 5 बराबर 0। तो सर x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस में 12 और x की वैल्यू आ जाएगी 5। सर जो ये माइनस की 12 है हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, हमारे पास जो सही वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 5 आएगी। अब आप बात को बहुत ज्यादा ध्यान से समझो। हमारे पास x आ गया 5, मतलब हमारे पास डिस्टेंस आ गया उस पोल का, कहां से भैया? गेट से, ठीक है। हमारे पास फिगर कैसा था आपको ध्यान होगा, हमने फिगर बनाया था कुछ ऐसा, जहां पे P हमारा पोल था, ये पॉइंट B गेट था, A गेट था, हमारे पास ये 90 था, ये हमारे पास x प्लस 7 था, और ये हमारे पास x था, और ये हमारे पास 13 था, ठीक है। तो आपके पास अब सारी डिस्टेंसेस फिर से आ गए। देखो
समझना बात को, x आपके पास आ गया, मतलब यही है आपका 5 मीटर, ठीक है। और सर x प्लस 7 मतलब कि सर 12 मीटर। तो आपके पास इस पोल का डिस्टेंस इस वाले गेट से 12 मीटर का है और इस पोल का डिस्टेंस इस वाले गेट से 5 मीटर का है। देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ पोल फ्रॉम गेट ए कितना है भैया आपके पास, गेट ए से 12 मीटर का, ठीक है। और डिस्टेंस ऑफ पोल फ्रॉम गेट बी कितना है, 5 मीटर का। सिंपल सी बात है। आपको नेगेटिव वाली वैल्यू को नेग्लेक्ट इसलिए करवाया क्योंकि आप खुद सोचो, आपका इस पोल का डिस्टेंस इस बी वाले गेट तक का माइनस का 12 है। माइनस का 12 मतलब गेट हैवी की नहीं है। अच्छा, डिस्टेंस हैवी की नहीं है, क्योंकि नेगेटिव में कोई अगर डिस्टेंस आता है तो वो डिस्टेंस कहलाता है क्या? अरे नहीं सर, नेगेटिव में केस है, पॉजिटिव होना चाहिए ना, क्योंकि हमको डिस्टेंस मांगता पॉजिटिव में। नेगेटिव वाले लोग से तो अपन बात ही नहीं करते। कैंसिल, ठीक है। एक बार जल्दी से प्यारा वाला स्क्रीनशॉट लो। हो गया ना, ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया सर। बस अब आ जाओ हमारे पास, आगे की बात कर लेते हैं एग्जांपल नंबर 9 की। अब सर एग्जांपल नंबर 9 हमसे कहता क्या है, आ जाओ समझते हैं इसकी भावनाओं को, क्योंकि 9 है भैया ये, ठीक है। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। ओके, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, बोले तो डी फॉर डॉग नहीं, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन आपको ये दी है, एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट, फाइंड देम इफ दे आर रियल। अगर वो रियल है तो आपको उसको फाइंड करना है और आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट के बेसिस पे आपको उसका नेचर बताना है। क्वेश्चन आपको बिल्कुल सीढ़ियों से चलना है, सीढ़ियों से मतलब एकदम ऊपर वाली सीढ़ी पे नहीं चढ़ पाओगे आप। पहली सीढ़ी पे चढ़ोगे, फिर दूसरी पे, फिर तीसरी पे। चलो, बोल रहा है पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालो। अब दिमाग में ये चलाओ कि अच्छा, अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट निकालूंगा मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालूंगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac की 3 कंडीशन होती हैं। अगर लेस देन 0 आएगा मतलब वहां पर आपके पास रियल रूट्स नहीं आएंगे। अगर 0 आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब वहां पर इक्वल रूट्स आएंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आएगा मतलब वहां पर डिस्टिंक्ट और रियल रूट्स आएंगे। डन है सर, इतना बिल्कुल बढ़िया तरीके से डन है सर। डिस्क्रिमिनेंट आ जाएंगे तो मैं सर यहाँ पर नेचर बता दूंगा उसके रूट्स का, और सर वो रियल है तो मैं उसको फाइंड कर लूंगा। रियल तो सर 2 केस में होंगे, या तो बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट और बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के बराबर आ जाए, या फिर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आए, तो उसी केस में वो रियल होंगे और उसी केस में हम उसको फाइंड कर पाएंगे। ओके सर, करो भैया, इसका सॉल्यूशन करो। डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, निकालेंगे सर। डी होता है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस में 4ac, लेकिन उससे भी पहले सर आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा जो हम लोग लिखते हुए आ रहे हैं। ऑन कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विथ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो हमें ये मिलेगा कि a हमारे पास कितना हो जाएगा, बोले सर a तो हो जाएगा 3, b कितना हो जाएगा, b हो जाएगा सर माइनस का 2, c कितना हो जाएगा, c हो जाएगा सर 1/3। सर यहां पर आपने एलसीएम क्यों नहीं लिया? मैंने बोला ले सकते हो, एलसीएम लेके करोगे तो भी टाइम लगेगा ना, इसलिए मैंने एलसीएम नहीं लिया यहां पर, जो बात है। अब मैं सीधा सीधा करूंगा, डिस्क्रिमिनेंट के लिए सीधा सीधा खेलूंगा, ठीक है। तो अब मैं क्या निकाल रहा हूं, अब मैं निकाल रहा हूं मेरा डिस्क्रिमिनेंट। क्लियर हो गई बात? बिल्कुल भयंकर तरीके से क्लियर हो गई सर, आपकी तरह कोई क्लियर कर ही नहीं पाता, मैंने बोला कर भी नहीं पाएगा। बी आपके पास कितना है, माइनस का 2 का स्क्वायर, माइनस में 4a है आपके पास 3, और c है आपके पास 1/3। 3 से 3 कट गया, बाकी सब बट गया, ठीक है सर। सर डी आ गया मेरे पास माइनस के 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4, 4 से 4 कट गया, बाकी सब बट गया, डी आ गया 0, और मैं बन गया हीरो सर, हीरो हीरो हीरो। ओके, डिस्क्रिमिनेंट जैसे ही 0 आया,
आपके दिमाग में एक ख्याल आया कि सर ये तो इक्वल रूट्स की कंडीशन है, ये तो इक्वल रूट्स की कंडीशन है। अच्छा, मतलब सर जब भी मैं यहां से रूट्स निकालूंगा ना तो वो मेरे कैसे आएंगे, इक्वल आएंगे। और मतलब सर ये तो आपके क्या है, रियल एंड इक्वल रूट्स है। पूरा पूरा लिख देता हूं, इक्वल तो होते ही है, साथ साथ में आप इसको बोलते हो रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है। तो रियल और इक्वल रूट्स के लिए जो आपके पास फॉर्मूला लगेगा वो तो क्वाड्रेटिक ही लगेगा, लिख देता हूं। अब हम यहां पर क्या कर रहे हैं, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये स्टेटमेंट लिख के मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूं, ये स्टेटमेंट आपको लिख के आना पड़ेगा ताकि टीचर खुश हो जाएगा पढ़ के कि हाँ ये बच्चे ने या ये बच्ची ने मेहनत जरूर करी है, स्टेटमेंट भी लिखे। स्टेटमेंट ये बताता है भैया कि आप कर क्या रहे हो। यहां पर एकदम में अगर ABC लिख देता तो मजा थोड़ी ना आता। लिखा कि हम कंपेयर कर रहे हैं हमारी गिवन इक्वेशन को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, तब टीचर को मालूम चलेगा अच्छा a तभी 3 आया इसका, b तभी माइनस का 2 आया इसका, और c तभी इसका 1/3 आया है। फिर यहां पर लिखना कि वी नो दैट डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac, d निकाला 0 एज वी नो दैट, या फिर सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज 0 देन द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। फिर अब आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर रहे हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर रहे हो और आपके पास b स्क्वायर माइनस 4ac या डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया है। तो अगर अब आपको x की वैल्यू चाहिए तो आपके पास फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन में 2a, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहां से माइनस b कितना है आपके पास, माइनस का 2, प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट आपके पास कितना आया, 0 आया सर, होल अपॉन में 2 इंटू ए मतलब 2 इंटू 3। ओके, अब आपके पास दो कंडीशन अराइज होंगी यहां से, 2 प्लस माइनस 0 अपॉन 6। एक तो आपके पास प्लस के लिए होगी और दूसरी आपके पास माइनस के लिए होगी। मतलब x हो जाएगा 2 प्लस 0 मतलब 2, है ना। देख लो भैया 2 प्लस 0/6 और एक x आएगा 2 माइनस 0/6 मतलब क्या 2/6, इधर से क्या 2/6, तो 1/3। अब यहां पर आपके जो रूट्स निकले वो कैसे निकले, दोनों x कैसे आए, सेम है सर। तो रूट्स of given equation are 1/3 और 1/3। बस ऐसा लिखना है सिंपल से तरीके से, और बढ़िया तरीके से आपकी जो मैडम है या सर है वो खुश हो जाएंगे और आपको पूरे के पूरे नंबर दे देंगे। और अगर काटे तो आप मेरे पास आना, मैं आपकी मदद करूंगा। मैं चलूंगा आपके स्कूल में कि भैया अगर पूरा पूरा बताया गया है तो आपने नंबर क्यों काटा, प्यार से ही पूछेंगे, ध्यान रखना। ओके सर, डन सर। चल हो गया, ये वाला हो गया सर, बस खत्म, खेल खल्लास। ठीक है सर। सर मजा आया आज के लेक्चर में, वो पोल वाला क्वेश्चन सर एक बार फिर से सॉल्व करूंगा। मैंने बोला नहीं, आपको तीनों एग्जाम्पल फिर से सॉल्व करने, 7, 8 और 9। ये मेरे लिए करना है आपको। वादा कर रहे हो, वादा कर रहे हो, करोगे पक्का, ठीक है। वादा करो, करोगे और फिर जल्दी से कमेंट में बताओगे, ठीक है। एक इन्फॉर्मेशन देनी है आपको कि जैसा कि आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी ऑफ फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक CBSE इंग्लिश मीडियम। और अगर कोई बच्चा हिंदी मीडियम से है तो वहां पर प्रोवाइड की जाती है आपके पास क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक। कहां पर सर, अरे मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल पे। अभी तक आपको पता ही नहीं है, जाओ जल्दी से सब्सक्राइब करो। अगर कोई आपका हिंदी मीडियम से बिलोंग करता है, कोई भी बच्चा, तो आप उसको शेयर कर सकते हो। डोंट वरी, यहां पर भी आपसे कोई पैसे नहीं लिए जाते। ये बिल्कुल 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 फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, कोई पैसे नहीं लेंगे जाएंगे। हमारे कुछ टॉप कोर्सेज है जो इंग्लिश और हिंदी मीडियम में अवेलेबल है। इंग्लिश मीडियम में तो आपके पास मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल है, जिसको आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कितनी गलत बात है।
हाँ सर ये टॉन्ट है क्या? नहीं भैया टॉन्ट नहीं है, जल्दी सब्सक्राइब कर दो। ठीक है सर। और हिंदी मीडियम चैनल है जो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के नाम से। मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम में आपका बोर्ड कवर करवाया जाता है सीबीएसई बोर्ड, और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में आपका कवर करवाया जाता है सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। साथ ही साथ हमारे कुछ और भी कोर्सेज है जिसका नाम है वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे हमेशा आ जाते हैं, वीडियो भी देख के चले जाते हैं। लाइक कौन करेगा? ये वीडियो लाइक होनी चाहिए और कमेंट में होना चाहिए क्या भैया हमारा MBZ किशोर तेजवानी सर जिंदाबाद, नहीं मैग्नेट ब्रेन जिंदाबाद। ठीक है, ठीक है सर। आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जैसे ही जाएंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा मैग्नेट ब्रेन्स का अपडेट, साथ ही साथ लेक्चर्स पूरे एकदम बढ़िया ऑर्डर में। कम्युनिटी के ऑप्शन में जाएंगे तो वहां पर मिलता है मैग्नेट ब्रेन्स का अपडेट। आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन में चले तो जाएंगे, लेकिन प्लेलिस्ट से बाहर निकलने के बाद वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे। आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ग्रैब ई नोट्स के ऑप्शन में जाएंगे तो वहां से आप हमारी ई नोट्स अवेल कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब का मैंने बता ही दिया। ई नोट्स या ई बुक्स अगर अवेल करने तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिया गया है, आप वहां से जाके अवेल कर लीजिएगा। आज के सेशन में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह एक ही चीज की पढ़ाई करते रहें क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बाय बाय।